find the sign scheme of या solve the equation. Find the sign scheme. यहाँ पर लिखिए find the sign scheme. Find the sign scheme and solve the equation. Solve the equation. Solve the equation. X square minus 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0. दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ 4 नहीं लिखे 2 लिखे. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पिछले वीडियो में कुछ इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सिखाए थे और इस वीडियो में यदि इस प्रकार का साइन स्कीम आता है या फिर सॉल्यूशन आते से साइन स्कीम का मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये जो इक्वेशन है इसका साइन बताना है. मतलब कौन से कौन इंटरवल में पॉजिटिव होगा, कौन से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का साइन बताइए. साइन निकालना है. साइन निकालना है. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा इंटरवल होगा जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पॉजिटिव होगा, ऐसे कौन से इंटरवल होंगे जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 निगेटिव होगा, तो उसको साइन स्कीम बोलते हैं. लेकिन हम चूंकि यहीं पर लिख चुके हैं फाइंड द साइन स्कीम, तो साइन स्कीम बता दीजिए और उसके बाद इसका इक्वेशन बता दीजिए. तो देखिए साइन स्कीम क्या होगा, किस प्रकार साइन स्कीम निकालते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, तो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन हो इसको बोलते हैं इन इक्वेशन. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 को बोलते हैं इन इक्वेशन. लेकिन यदि इसका साइन बताना है या इसका सॉल्यूशन करना है तो इस इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को इक्वेशन में बदलेंगे. तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. मतलब चाहे यदि ऐसा कोई भी सवाल आपको आ जाए, यहाँ ग्रेटर देन रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, लेस देन रहे या लेस देन इक्वल टू 0 रहे, सबसे फर्स्ट में इसको इक्वेशन में बदल देते हैं. मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसका फैक्टर होगा x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू 1 आएगा और दूसरा x का वैल्यू 2 आएगा। अब एक बड़ा सा लाइन खींच लेंगे, इधर लिखेंगे माइनस इंफिनिटी, इधर लिखेंगे प्लस इंफिनिटी, और आपके पास जो सॉल्यूशन आया है वो x इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू 2 आया है। तो इसको हम इस पर बैठाते हैं 1। अब देखिए ये 3 इंटरवल में बढ़ते हैं, 1 2 3। इस इंटरवल में 2 से बड़ा नंबर होगा, मतलब 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब 2 से बड़ा। इस इंटरवल में 1 और 2 के बीच वाला नंबर होगा, जैसे 1 और 2 के बीच का नंबर 1.1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.4 हो सकता है। और इस इंटरवल में 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, मतलब इधर 1 से छोटा नंबर हो सकता है। अब आपका रूल है कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका साइन स्क्वायर थीटा और इसका रूल है कि आपके पास तो ये 3 इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। इसमें से किसी एक इंटरवल का एक नंबर ले लें। जैसे हम इंटरवल का सिलेक्शन किए 2 से इंफिनिटी, तो इसका एक नंबर, एक ही नंबर ले लें। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो हम रखते हैं x इक्वल टू 3, 2 से बड़ा। और ये x इक्वल टू 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में रख दें। इसमें रखिएगा x की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 3 प्लस 2, 9 माइनस 9 प्लस 2, -9 के प्लस 9 खत्म, वैल्यू आ गया 2। और ये 2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 क्या है, पॉजिटिव है। मतलब यदि 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं, देख लीजिए हम 2 से बड़ा x इक्वल टू 4 लेते हैं और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 प्लस 2, 16 माइनस 12 प्लस 2, 18 माइनस 12, वैल्यू कितना आ गया 6। और ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो देख लीजिए x इक्वल टू 3 रखें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में, तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और x इक्वल टू 4 रखें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में, तब भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब यदि हम 2 से बड़ा कोई भी संख्या लें और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में बैठा दें, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ निगेटिव हो जाए, अल्टरनेट साइन होता है, आपको आगे बताएंगे इसमें। और ये पॉजिटिव हो, मतलब 2 से इंफिनिटी तक x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का साइन पॉजिटिव होगा। मतलब 2 से बड़ा कोई भी नंबर हम x की जगह पर रखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर ले और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में रखें, वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। और 1 से छोटा कोई भी नंबर ले और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में रखें, तो भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 तक में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पॉजिटिव होगा, 1 से 2 तक में निगेटिव होगा, 2 से इंफिनिटी तक में पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, तो x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 होगा और 2 से इंफिनिटी होगा। देखिए क्योंकि पॉजिटिव वाला इंटरवल ले रहे हैं और पॉजिटिव वाला इंटरवल इसलिए ले रहे हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन, मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक में पॉजिटिव होगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस टू का जो वैल्यू होगा वो माइनस इंफिनिटी से 1 तक में पॉजिटिव होगा और 2 से इंफिनिटी तक में नेगेटिव होगा, सॉरी 2 से इंफिनिटी तक में भी पॉजिटिव होगा। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बड़ा, 1 से छोटा, 2 से बड़ा, इंफिनिटी से छोटा। अब आपको पिछले वीडियो में इंटरवल बताया था, तो ये ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, माइनस इंफिनिटी कॉमा 1, इसका मतलब हुआ कि माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा, 1 से छोटा। और है तो और के बदले में यूनियन, और 2 से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। तो देखिए पहला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन, दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन में अंतर सिर्फ यही है कि इसमें सिर्फ लिखा हुआ है ग्रेटर देन, इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं है लेकिन इसमें इक्वल का साइन दिया हुआ है। देखिए इसका भी सॉल्यूशन वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ भी रहे सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 2 आएगा। अब एक्स का वैल्यू 1 2 आया, लाइन खींचे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 1 2, और वही बात करें इधर 2 से बड़ा होगा, इसमें 1 और 2 के बीच में होगा, इसमें माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में होगा। और अब आप जैसे पिछले सवाल पिछले वीडियो में नहीं, पिछले सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 में हमने क्या लिया था, हमने आपको बताया था कि 2 से इंफिनिटी एक इंटरवल है, 1 से 2 दूसरा इंटरवल है, ध्यान रखो। तो माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 2 और 2 से 1, हमने क्या किया था कि 2 से बड़ा 2 लिया था तो वैल्यू पॉजिटिव आया था, 4 रखा था तो भी वैल्यू पॉजिटिव आया, लेकिन तो हमने यहाँ पर लिखा था पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब यदि हम x का वैल्यू 1 से छोटा लेते हैं, x इक्वल टू -1, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 2 5 6, और 6 जो है वो पॉजिटिव है, 6 क्या है, पॉजिटिव है, देख पॉजिटिव हो जाएगा। या 2 से बड़ा रखेंगे तब भी क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1 और 2 से माइनस इंफिनिटी से 1 और 2 से इंफिनिटी। लेकिन चूंकि दूसरे नंबर सवाल में सॉल्यूशन में इक्वल का चिन्ह है, तो सवाल में इक्वल का चिन्ह है तो सॉल्यूशन में भी इक्वल का चिन्ह लगेगा। लेकिन यदि यहाँ और यहाँ संख्या रहता तो भी हम इक्वल का चिन्ह लगा सकते थे, यहाँ और यहाँ संख्या रहता तो भी हम इक्वल का चिन्ह लगा सकते थे, लेकिन चूंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के साथ इक्वल का चिन्ह कभी नहीं लगता, ध्यान में रखिएगा, तो सिर्फ नंबर के साथ लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, या 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, प्लस इंफिनिटी से छोटा। तो अब इसको लिखते हैं इंटरवल। ये इंटरवल को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी,
1 पर क्लोज, माइनस इन्फिनिटी पर ओपन, 1 पर क्लोज, 2 पर ओपन, 2 पर क्लोज, प्लस इन्फिनिटी पर। तीसरा सवाल है कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। तो लेस देन 0 है तो इसमें भी चाहे ग्रेटर देन 0 रहे, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, चाहे लेस देन 0 रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे या लेस देन इक्वल टू 0 रहे, हमें किसी भी स्थिति में इसको 0 के बराबर करना है। और जैसे ये 0 के बराबर आएगा, इसका फायदा हमें ये मिलेगा कि यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 1 2 आ गया, x का वैल्यू 1 2। फिर से साइन स्कीम खींचने का वही तरीका हो, 2 से बड़ा 1 से 2 के बीच माइनस इन्फिनिटी से 1। तो कोई भी नंबर ले सकते हैं और नंबर लेकर के देख सकते हैं, वही बात आए। तो अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव। तो निगेटिव वाला इंटरवल कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 से 2। तो x का वैल्यू हो गया 1 से 2 और ये दोनों पर ओपन है 1 से 2। चौथा सवाल है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा 1 2। फिर से साइन स्कीम खींचेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 2 को रख दें, 2 से बड़ा 1 से 2 के बीच माइनस इन्फिनिटी से 1। अब तो आंसर होगा 1 से 2। 1 पर क्योंकि इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह है तो सॉल्यूशन में भी इक्वल का चिन्ह होगा। तो 1 पर भी इक्वल और 2 पर भी इक्वल, इसे x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा। 1 पर भी इक्वल का चिन्ह होगा, 2 पर भी इक्वल का चिन्ह होगा, मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल 1 से 2 क्लोज इंटरवल। सॉल्व x माइनस 1 बटा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 1 बटा x माइनस 2 ग्रेटर देन। पहले क्या होगा कि पहले ऊपर वाला को 0 के बराबर कर लें, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू। तो यदि वैसा इक्वेशन हो जो इस प्रकार का दिया हो, x माइनस 1 बटा x माइनस 2, चाहे कोई भी रेशनल फंक्शन हो, ऊपर वाले को 0 के बराबर करेंगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा। नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा, x का वैल्यू 1। फिर से वही काम करेंगे, 1 2, फिर से वही करना है। इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1, दूसरा इंटरवल है 1 से 2, तीसरा इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी। तो आपको अब तक आ गया होगा कि आपके पास जो ये और ये 3 इंटरवल है, इस इंटरवल में से किसी एक इंटरवल का एक नंबर को ले लेना। जैसे इस इंटरवल का नंबर लेते हैं
तो 2 से बड़ा, इस इंटरवल का नंबर लेंगे 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा 3 भी रख सकते हैं, 3 से बड़ा भी नंबर रख सकते हैं। इसका नंबर लेना होगा तो 1 से 2 के बीच में लेना होगा, इसका लेना होगा तो -∞ से 1 के बीच का लेना होगा। तो हम लेते हैं x = 0। x = 0 हमने नंबर सेलेक्ट किया और नंबर इस इंटरवल का होगा, 0 जो होगा वो 1 से छोटा होगा, और x = 0, x - 1 x 2 में यदि 0 रखेंगे तो पहले देखो कितना आएगा, 0 - 1 0 - 2 -1 - 2 1/2, ये पॉजिटिव नंबर हो, मतलब ये इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टरनेट आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। और हमेशा दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव वाला इंटरवल हो, ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो -∞ से 1 और 2 से ∞, -∞ से 1 में पॉजिटिव इंटरवल है, 2 से ∞ में पॉजिटिव इंटरवल, ओपन इंटरवल है, -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞। सवाल है कि x - 1/x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सवाल में और इस सवाल में अंतर सिर्फ ये है कि पहले वाले सवाल में था सिर्फ ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में 0 के बराबर भी होना चाहिए, तो 0 के बराबर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ। सॉल्यूशन का तरीका वही हो, ऊपर वाले को 0 के बराबर करेंगे x का वैल्यू को, नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे x का वैल्यू को, साइन स्क्रीन खींच देंगे 1 से 2। अब वही रूल है कि 2 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 से 2 के बीच में लेंगे नेगेटिव आएगा, 1 से छोटा लेंगे पॉजिटिव आएगा। तो इंटरवल क्या होगा, -∞ से 1 और 2 से ∞। अब सवाल ये उठता है कि पिछले वाले सवाल में इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ था, लेकिन इसमें इक्वल का चिन्ह लगना पड़ेगा। इसलिए लगना होगा कि इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह है तो सॉल्यूशन में भी इक्वल का चिन्ह लगेगा। और पिछले वाले वीडियो में, ये पिछले वाले सवाल में इक्वेशन में सिर्फ ग्रेटर देन था, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन में इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि -∞ के साथ और +∞ के साथ इक्वल का चिन्ह कभी लगता नहीं है, इसलिए -∞ और +∞ पर इक्वल का चिन्ह आप लगा नहीं सकते। तो आंसर क्या हो गया, -∞ पर ओपन इंटरवल, 1 पर क्लोज इंटरवल, और है तो यूनियन 2 पर क्लोज इंटरवल, ∞ पर ओपन इंटरवल। x² x - 1 बटा x - 2 लेस देन 0, तो x - 1 = 0, x का वैल्यू 1 और x - 2 = 0, x का वैल्यू साइन स्क्रीन पीछे -∞ +∞ 1 2 से बड़ा नंबर लेते हैं 3, x = 3। अब इस बार रख रहे हैं x - 1 बटा x - 2 में, तो 3 - 1 बटा 3 - 2, तो 2 बटा 1 2, और ये 2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है।
2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। क्या यहाँ पर दिया लेस देन 0, तो हमेशा याद रखें कि ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन करना है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल आंसर होगा, और लेस देन 0 का सॉल्यूशन करना है तो निगेटिव वाला आंसर होगा। तो x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर सवाल, सेकंड नंबर में यहाँ पर 2 पर इक्वल का चिन्ह लगा दिया गया है, 2 पर इक्वल का चिन्ह नहीं होगा, गलत है, हड़बड़ी में लिखा गया था 2 पर इक्वल का चिन्ह नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ध्यान रखना है इक्वल का चिन्ह कहाँ कहाँ नहीं होगा। इक्वल का चिन्ह माइनस इन्फिनिटी पर नहीं होगा, इक्वल का चिन्ह प्लस इन्फिनिटी पर नहीं होगा, और इक्वल का चिन्ह यदि नीचे वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है उस पर नहीं होगा। तो नीचे वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 2, इसलिए 2 पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा। और जब यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा तो ये इंटरवल ओपन इंटरवल हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी था लेस देन 0, तो 1 और 2 पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा। अब चौथा नंबर सवाल है कि x - 1 बटा x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो देख लीजिए वही चीज है, आप यहाँ तक आओगे तो आपको वही दिखाई देगा, x का वैल्यू 1 से 2 के बीच। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है और इसमें इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। तो यदि इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह नहीं होगा, सॉल्यूशन में इक्वल का चिन्ह नहीं होगा, यदि इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह होगा, सॉल्यूशन में इक्वल का चिन्ह होगा, तो यहाँ पर इक्वल है, लेकिन आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर इक्वल लगेगा लेकिन 2 पर इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे वाला का सॉल्यूशन। एक बार फिर से दिमाग में बैठा लेंगे कि इक्वल का चिन्ह माइनस इन्फिनिटी के साथ नहीं लगता है, इक्वल का चिन्ह प्लस इन्फिनिटी के साथ नहीं लगता है, और इक्वल का चिन्ह यदि नीचे वाला का सॉल्यूशन है उस पर नहीं लगता। यदि इक्वल इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह है तब तो सॉल्यूशन में इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ेगा, लेकिन इसी 3 चीज पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, माइनस इन्फिनिटी पर नहीं लगेगा, प्लस इन्फिनिटी पर नहीं लगेगा, और नीचे वाले के सॉल्यूशन पर नहीं लगेगा। तो नीचे वाला का सॉल्यूशन है x = 2, इसलिए 2 पर नहीं लगेगा, 1 पर लगेगा। तो 1 पर हो गया क्लोज इंटरवल और 2 पर हो गया ओपन।